दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमय प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और मैं हूं आप लोगों का चिर परिचित मैं पंडित मधुर कृष्ण शास्त्री, नारायण घाट सालग्राम क्षेत्र वाले। तो चलिए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। मेरे दर्शकों, श्रोताओं, साधक साधिकाओं, भाई सभी लोग परेशान हैं। पैसे तो लेते हैं, उधार लेकर के जाते हैं, लेकिन बाद में जब हमको मांगना पड़ता है तो भिखारियों की तरह जो है, भिखारी की तरह हमें अपना पैसा मांगना पड़ता है। खुद भिखारी बन करके भिखारियों की तरह हमें जो है मांगना पड़ता है कि भैया मेरा पैसा दे दे, वापस कर दे। लेकिन सामने वाला कोई ना कोई बहाना बना करके टाल देता कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया है, आज दूंगा, कल दूंगा, इतने दिन के बाद दूंगा, उतने दिन के बाद दूंगा। तो भैया तुम लोगों को का कान पक जाता है सुन सुन करके। कभी कभी मतलब दिमाग इतना ख़राब कर देता है कि साला गुस्सा आ जाता है कि यार इसकी ऐसी की तैसी कर दूँ, बैंड बजा दूँ, हड्डी पसलियाँ एक कर दूँ। गुस्सा तो आता है भाई। भाई देखो, कोई तुम्हारा हमारा जो भी पैसा है वो मेहनत का खून पसीना एक करके कमाया हुआ पैसा है, वो धन है। हाँ, अब सामने वाला ऐसे आराम में खा जाए तो भैया कितना बुरा लगता है। क्योंकि उनके घर के चक्कर लगाओ साला, पर पैसा वो लौटाने का नाम नहीं लेता। हाँ, लेते समय तो ऐसा मुंह मीठा, ऐसा मतलब इतना अच्छा बन करके, इतना मीठा बोल करके ले गया साला। अब जब देने की जब बारी आए ना, साला मुकर रहा है कि आज है नहीं, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, परसों करते करते बरस हो गया साला, पर वो पैसा मिल नहीं रहा। क्योंकि हमें पैसे की प्रॉब्लम है। हाँ, काम धंधा चल नहीं रहा। हाँ, हमने सोचा कि आज मैंने तेरा हेल्प किया, कल तो मेरा हेल्प करेगा। हेल्प करना तो भाड़ में जाए साला, जो हमने उधार दिया था वो साला वापिस ही नहीं कर रहा है। तो अब ऐसे लोगों को बिना सबक सिखाए, बिना मारे पीटे, बिना उसकी हड्डी पसली ये करे, कैसे पैसा वापस लिया जाए। और वो भी तुमको मांगने की ज़रूरत नहीं, उसका जो है बार बार घर का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें फ़ोन कर करके कि भैया यार मेरा पैसा लौटा दे, मेरा पैसा लौटा दे करने की ज़रूरत नहीं है अब। हाँ, कैसा होगा कि वो खुद ही तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे हाथ में पैसा दे करके जाए। तो आज मैं ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ऐसा टोटका प्रयोग, ये 100% वर्क करता है। यूट्यूब की दुनिया में आज तक किसी यूट्यूब वाले ने बताया नहीं बता, बट आई डोंट नो, लेकिन मैं पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए ये मैं यहाँ से इस एपिसोड में मैं प्रदान कर रहा हूँ, जो कि जेन्युइन है और वर्किंग है और लोगों ने इसको करके देखा। तो जब इसका रिजल्ट सामने आया तो मैंने सोचा इस वीडियो को मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ताकि ज़रूरतमंद जिन लोगों का पैसा फंसा पड़ा, जिन्होंने उधार दिया वापस नहीं करा, तो ऐसे दुष्टों से पैसा है ना बिना मांगे वो अपने आप घर दे के जाए तो अच्छी बात है ना, कि भाई लड़ाई झगड़ा भी करना ना पड़े, किसी के हाथ पैर भी तोड़ना ना पड़े, कानूनी कार्रवाई करनी ना पड़े। सही बात है ना। तो आज ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ कि वह साला खुद तुम्हारा पैसा दे करके जाएगा, तुम्हें उसके घर जाने की ज़रूरत नहीं। तो वो कैसे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुन लेना, देख लेना। तो चलिए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। तो इसके लिए जो कपूर जो होता है, ये दो प्रकार का आता है, एक ओरिजिनल एक लोकल होता है। ये कपूर साला ऐसा नकली आता है, वो साला जलता नहीं, मिट्टी की तरह ठुस हो जाता है। एक जो सरस्वती कपूर आता है वो ओरिजिनल होता है। तो कभी भी यूज करो तो पूजा में, तंत्र में, तो उस कपूर का यूज करना, सरस्वती कपूर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरह से वो जलता है। तो पूजा वाला जो कपूर है, सरस्वती कपूर ले लेना। तो किसी पीपल के बर्तन, पित्तल के बर्तन में उसको खोल करके रख देना। इसी के साथ तुम्हें क्या करना है कि उस आदमी के पैर के नीचे की मिट्टी भी तुम्हें प्राप्त कर लेनी। भाई देखो, तो उसका कुछ ना कुछ डीएनए तो चाहिए ना भाई। जैसे किसी का मारण करना होता, किसी का वशीकरण करना होता, उच्चाटन करना होता, तो डीएनए चाहिए होता है। जैसे उसकी पैर के नीचे की मिट्टी है, कपड़े का टुकड़ा या बाल या नाखून का टुकड़ा है ना। तो यहाँ फिर हम कोई मारण, वशीकरण, उच्चाटन तो हम कर नहीं रहे, क्योंकि हमने जो उधार दिया था, जो हमारा पैसा फंसा उसको निकालने के लिए हम ये जो है प्रोसेस कर रहे हैं। तो जिस आदमी ने तुमसे उधार लिया, जो दिया नहीं है, साला महीनों सालों साल हो गया, साला पचा रहा, दे नहीं रहा, तो उससे पैसा
निकलवाने के लिए, तो उसके पैर की नीचे की मिट्टी, वैसे तो अगर जेंट्स है तो उसके सीधे पैर की मिट्टी लिया जाता, अगर लेडीज है तो उसकी बाएं पैर की नीचे की मिट्टी लिया जाता। अभाव में जो कोई सा की पैर का वो चल जाएगा। कहने का मतलब ये कि उसकी जो नीचे पैर की नीचे की मिट्टी लेना है। अब लोग मेरे से सवाल करते कि सर अगर उसने जूता चप्पल पहन रखा है तो क्या करे? तो भैया नो प्रॉब्लम, चाहे जूता पहन रखा हो, चप्पल पहन रखा हो, चाहे ना भी पहन रखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जूता चप्पल पहना हो या ना पहना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ ओनली उसके पैर की नीचे की मिट्टी लेनी है। तो उससे जूता पहना या नहीं पहना, चप्पल पहना, उससे कुछ अपन को लेना देना नहीं है हमको, ठीक है। तो उसके पैर के नीचे की मिट्टी लेना है। कभी भी किसी भी बार ले सकते हो, दिन में रात में कभी भी जब भी मौका मिले ले सकते हो। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पीछे से तुम लोग सवाल करोगे कमेंट बॉक्स में कि सर किस बार को लेना, किस तरह मुँह करके लेना है ना, तो इसलिए। तो अब क्या करना है तुमको, ये ले लिया। शनिवार को ये रात में करने वाली क्रिया है। शनिवार को क्या करना है, रात में ये क्रिया करना है। क्या करना है कि तुमको कपूर को उस तांबे की कटोरी में रख करके जला देना है, ठीक है। और उसका काजल पाड़ना है तुम्हें, उस कटोरी में इकट्ठा कर लेना है। ध्यान रहे कि इस दौरान मिट्टी वहीं रखी रहनी चाहिए, राइट। और मन में केवल एक विचार होना चाहिए कि अब दुनिया भर का नाम होगा, अब जिस आदमी ने तुमसे उधार लिया, पैसा वापस नहीं कर रहा है, लौटा नहीं रहा, उसका जो भी नाम हो। एग्जाम्पल के लिए चलो मान लो किसी का नाम जो है सोहेल है, कि सोहेल मेरा पैसा लौटा दे, सोहेल मेरा पैसा लौटा दे, सोहेल मेरा पैसा लौटा दे, सोहेल मेरा पैसा लौटा दे। तो बस ये विचार जो है ये करते रहना है, हाँ, कि सोहेल जल्द से जल्द मेरा पैसा लौटा दे, जल्द से जल्द मेरा पैसा लौटा दे। बस यही भावना विचार मन में करना है। अब क्या करना है तुमको श्रोताओं, दर्शकों, कि अब बना हुआ जो काजल से, मतलब उस काजल जो है सरसों का जो तेल मिला करके, काजल में सरसों का तेल मिला करके स्याही बनाकर, यानी कि काजल बनाना, तो अपनी उंगली से भोजपत्र पर, एक बड़ा सा भोजपत्र ले लेना कि जिसमें उसका नाम समा जाए, तो उसका पूरा नाम लिखना है। भोजपत्र पर उसका नाम लिखना है जो पैसा नहीं लौटा रहा है। तो उसके बाद एक दीपक ले लेना है मिट्टी का, सरसों का तेल का, ठीक है ना। तो इससे क्या करना है, सुनसान जगह, वहाँ जा करके, सुनसान जगह पर जाना है तुमको। तो वहाँ जा करके जो नाम लिखा था भोजपत्र में, उसको आधे फुट गड्ढा खोद करके, आधे फुट गड्ढे खोद करके उसमें उस भोजपत्र को रख देना है। भोजपत्र को रख देना, आधा फुट गड्ढा खोद करके ऊपर से भोजपत्र रख देना है। और भोजपत्र रखने के बाद, गड्ढे में भोजपत्र रखने के बाद ऊपर से उस आदमी की जो पैर के नीचे की जो मिट्टी है वो भी उस भोजपत्र के ऊपर डाल देना है। फिर जितना हो सके उतना उसके ऊपर उसको ढक दो मिट्टी से। तो उसके ऊपर जितना हो सके उतना भारी पत्थर जो कोई हटा ना सके, तो उसके ऊपर रख देना है, उस यंत्र के ऊपर। फिर उस पत्थर पर तुमको क्या करना है, पत्थर के ऊपर सरसों का जो है तेल का जो है दीपक जला देना है। अब तुमको क्या करना है कि हर शनिवार को, रोज नहीं पर शनिवार, हर शनिवार को उस पत्थर पर दीपक जरूर लगाना है। जैसे तुम शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के जड़ में दीपक लगाते हो ना, तो ऐसे ही हर शनिवार को उस पत्थर के ऊपर, जिसके नीचे यंत्र दबा है, भारी पत्थर के नीचे, उस पत्थर के ऊपर दीपक जलाना है, ठीक है। वहाँ पर दीपक लगा देना। तब तक, अब मेरे से प्रश्न करेंगे सर कब तक, कितने शनिवार तक दीपक जलाना है? तो मैं बता देना चाहूँगा आप दर्शकों को, श्रोताओं को, कि जब तक, तब तक जलाना है कि जब तक वो तुम्हारा पैसा जो है लौटाता नहीं है, तब तक, ठीक है। और जब भी वहाँ जाए उसे आदेश भरे स्वर में बोले। जब भी तुम दीपक जलाने के लिए जाओगे तो आदेश भरे स्वर में बोलना है कि सोहेल मेरे पैसे लौटा दे,
सोहेल मेरे पैसे लौटा दे, सोहेल मेरे पैसे लौटा दे। या तुम जिस आदमी ने तुम्हारा पैसा लिया उसका जो भी नाम हो वो बोलना। ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोगों को बता रहा हूँ, कहीं तुम सोहेल बोलने लग जाए, है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आदेश स्वर में बोलना कि सोहेल मेरे पैसा लौटा दे, सोहेल मेरे पैसा लौटा दे, जल्द से जल्द लौटा दे, है ना। तो इस क्रिया से क्या होता है, इस टोटका से, इस प्रयोग से बहुत ही भयानक प्रभावशाली टोटका है जिसको मैंने बताया था। तो जिन जिन लोगों ने किया था तो उनका पैसा लौट आया है, ऑटोमेटिकली घर बैठे वो दे के जाता है, ठीक है ना। मेरे पास कहीं फ़ोन कॉल वगैरह आया कि सर आपने जो उपाय बताया था भैया वो जादू की छड़ी की तरह काम कर गया, हमें लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, न कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, किसी की हड्डी पैसली तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, भाई वो तो अपने आप घर जो पैसा दे के गए। कहता कि भैया बहुत दबाव हो रहा था, कब लौटाओ कब लौटाओ, मेरे को तो दिन रात चैन नहीं पड़ रहा था, इसलिए अब मैं तुम्हारा पैसा लौटाने आया हूँ। तो ऐसे भाई वो अपने आप दे के जाता है, तो इसमें लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने वाला खुद पैसा दे के जाता है, अपने आप दे के जाता है, अपने आप शर्मिंदगी वो महसूस करता है, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, साधक साधिकाओं को, सर्वसामान्य लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये इस तरह से काम करता है। इसका प्रभाव इफेक्ट ये पड़ता है कि जब तक वो तुम्हारा पैसा नहीं लौटाएगा उसमें उसे क्या है कि उस आदमी को दबाव बना रहेगा, उसके ऊपर दबाव बनेगा, उसे लगेगा कि हर समय वो जो है दबा जा रहा है, ठीक है ना, तुम्हारे जो पैसे के तले कर्ज के नीचे वो दबा जा रहा है, और उसको केवल तुम्हारा जो भी पैसा है उसको केवल तुम्हारा जो पैसा लौटाने से ही सुकून मिलेगा, जब तक नहीं लौटाएगा उससे सुकून नहीं मिलेगा। मतलब एक प्रकार के जैसे कहते हैं ना वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, एक प्रकार के जो नेगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसके हृदय के ऊपर, उसके दिलो दिमाग के ऊपर एक मतलब वो हार्म करता है, उसके ऊपर हावी होता है, एक प्रेशर मतलब दबाव बना रहता है। तो उससे शारीरिक और मानसिक शांति, सोते उठते बैठते समय, दिन में रात में कभी भी चैन नहीं पड़ता, उसे शांति मिलते नहीं है कि जब तक तुम्हारा पैसा नहीं लौटेगा। तो इस प्रकार के जो इस प्रयोग के माध्यम से, इस टोटके, इस दिव्य प्रयोग, तांत्रिक टोटके प्रयोग के माध्यम से एक नेगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर हावी हो जाता है, ठीक है ना। तो जब तक तुम्हारा पैसा नहीं लौटेगा उसे सुकून और चैन नहीं मिलेगा, इसलिए वो तुरंत तुम्हारा पैसा लौटा देगा, बिना लड़ाई झगड़ा करे, बिना मांगे, बिना उसके घर गए, बिना फोन कॉल करे, ठीक है। लेकिन एक बात मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, साधक साधिकाओं को, सर्वसामान्य लोगों को मैं चेतावनी देना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि याद रहे कि जैसे तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाए तो पैसे मिलने पर वो जो पत्थर जो यंत्र के ऊपर रखा था तो वहाँ से भोजपत्र के ऊपर से उस पत्थर को हटा देना और भोजपत्र को किसी बहते हुए जल में बहा देना, तो इससे उस आदमी को शांति मिल जाएगी। तो उससे भूलकर भी वहाँ ना छोड़े, इस बात का ज़रूर ध्यान देना भैया, ये वार्निंग है। तो काम होने के बाद पैसा अगर वो सामने वाला लौटा दे तो वहाँ से तुरंत वो यंत्र को हटा देना, ठीक है ना। तो भूल करके भी वहाँ ना छोड़े, पत्थरों के नीचे उसको, यंत्र को नहीं छोड़ना, नहीं तो क्या होगा कि उस व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रहे कि भाई किसी ने यार हमारा पैसा लौटा दिया तो फिर कहाँ को उसे परेशान करना, तो इस कुछ भी मतलब बहुत बड़ा उसका नुकसान होगा, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे दर्शकों, श्रोताओं, साधक साधिकाओं, तो बस यही था आज का वीडियो, आज की इस एपिसोड में। तो इस प्रयोग को करना, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स कॉल वगैरह आया, ईमेल भी आया, व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि सर हम बहुत खुश है, तो आपने मेरा बेड़ा पार कर दिया, हमारा बेड़ा पार कर दिया। खैर बेड़ा पार करने वाला मैं कौन होता हूँ, सब वो महामाया महाशक्ति है, माँ जगदम्बा भगवती दुर्गा, हमारी किशोरी श्री राधा रानी है भाई, मेरी तो सिर्फ एक बोलने की बानी है। एनीवे, तो आप लोग इस प्रयोग को ज़रूर करें, और जो जैसा भी अनुभव होता है कि तुम्हारा पैसा अगर जब लौट करके आता है तो अपना जो भी अनुभव वगैरह जो है इधर कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे ज़रूर बता देना, ताकि तुम्हारी तरह और को भी अनुभव और वो भी लाभ ले सके। तो इसके साथ ही साथ जाते जाते कहना चाहूँगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को, सब प्लीज़ कमेंट मी एंड डोंट फॉरगेट मी। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय माँ काली।